वीडियो हमारे चैनल पर मिलने वाली बाकी सभी वीडियो से अलग है। आज जिस प्रॉब्लम के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, लेकिन उसका सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल्स, मैसेजेस, कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम जब प्रवेश कर लेंगे बीएससी नर्सिंग कोर्स के अंदर तो जो सारा कोर्स है वो इंग्लिश मीडियम के अंदर रहने वाला है, तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। इन समस्याओं को ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन मैं इन चीजों को क्यों फील कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो स्कूलिंग है वो भी हिंदी मीडियम से हुई थी, तो मुझे भी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो फेस करनी पड़ी थी। मैं नहीं चाहता वो प्रॉब्लम्स आपकी कॉलेज लाइफ है उसके अंदर आपको फेस करनी पड़े। जब मैंने भी बीएससी नर्सिंग में प्रवेश लिया तो मुझे बहुत सारी समस्या आई, पढ़ने में, लिखने में, समझने में, चीजों को याद करने में। शुरू में बहुत परेशानी हुई, लेकिन कोई भी इस टॉपिक पर बात करने वाला नहीं था और ना मुझे गाइड करने वाला था। धीरे धीरे मैंने डबल मेहनत की और डबल मेहनत करके प्रॉब्लम्स को फेस किया और उसमें लंबा समय लगा। इस वीडियो में मैं आप सभी भाइयों और बहनों के साथ प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा और सॉल्यूशन भी बताऊंगा। एक और लास्ट में मैं आपको एक बहुत बड़ी जो रियलिटी है उसके ऊपर भी बात करूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। प्रॉब्लम है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की, वे स्टूडेंट्स जिनकी स्कूलिंग हिंदी मीडियम से हुई है। अब आप जैसे ही बीएससी नर्सिंग कोर्स के अंदर प्रवेश करोगे तो आपको बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलेगी। तो गाइस अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है डिफिकल्टी इन रीडिंग इंग्लिश बुक। जो आपके बीएससी नर्सिंग की जो बुक्स होती है वो सारी की सारी इंग्लिश में होती है। इतनी मोटी मोटी बुक्स होती है जिनको अगर आप पढ़ने जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप हिंदी मीडियम से अपनी स्कूलिंग की है तो आपको पूरा वो ट्रांसलेट करना पड़ेगा पहले, क्योंकि जो टर्मिनोलॉजी होती है वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है। तो वो चीज हो गई। उसके बाद में सेकंड प्रॉब्लम आके रहती है डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग टीचर्स लेक्चर, क्योंकि जो टीचर्स आपको पढ़ाने आएंगे, तो अभी तक तो आपने जो भी स्कूलिंग की थी उसमें आपके जो टीचर्स थे वो हिंदी में ही पूरा पढ़ा के जाते थे। लेकिन अब क्या होगा कि जो टीचर्स आएंगे वो पढ़ाएंगे हिंदी में, लेकिन उनकी जो टर्मिनोलॉजी रहेगी वो इंग्लिश की रहेगी। ज्यादातर जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाएगी वो इंग्लिश की रहेगी। तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है उन लेक्चर्स को समझने में। और थर्ड प्रॉब्लम आपकी रहेगी राइटिंग एग्जाम। आपके जो एग्जाम्स होंगे वो पूरे इंग्लिश में होंगे। आपका जो पेपर आएगा वो भी इंग्लिश में आएगा। आपको जो आंसर्स लिखने पड़ेंगे, पैराग्राफ्स लिखने पड़ेंगे बड़े बड़े, उन आंसर्स को कैसे लिखना है तो वो भी आपके बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहने वाली है। फोर्थ आपके प्रॉब्लम रहेगी यू हैव टू वर्क डबल हार्ड, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट्स होगा, ठीक है, तो उसको तो क्या उसके कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी नहीं टर्मिनोलॉजी की या फिर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन की पढ़ते टाइम भी, लेकिन आपको वो प्रॉब्लम आएगी क्योंकि आप जब पढ़ोगे तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी उन चीजों को समझने में, उन चीजों को याद करने में। फिफ्थ आपके प्रॉब्लम रहने वाली है प्रॉब्लम इन आंसरिंग इन कंपटीशन एग्जाम, क्योंकि जो कंपटीशन एग्जाम लाइक नॉर्सेट हो गया, यूएसएसबी, डीएसएसबी, आरआरबी के जो एग्जाम्स होते हैं पूरे इंग्लिश में होते हैं और उनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, पूरे इंग्लिश में होते हैं, पैराग्राफ होते हैं। तो वहां पर आपके सही और गलत आंसर के साथ साथ ये भी देखा जाता है कि आपकी स्पीड टेस्ट कितनी है, आपकी इंग्लिश फ्लुएंट कितनी है, ठीक है। तो वो सारी चीजें, वो सारी प्रॉब्लम्स आपके एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है। बात आती है इन पहाड़ जैसी समस्याओं का समाधान क्या है। समाधान है नर्सिंग इंग्लिश मास्टरी कोर्स है। ये कोर्स तो ये एक छोटा सा कोर्स है जो आपके भविष्य को सुरक्षित करेगा। ये कोर्स तय करेगा कि आपको अच्छे अंकों से पास होंगे या नहीं होंगे। ये कोर्स ही तय करेगा कि आपको नर्सिंग का नॉलेज कैसा मिलेगा। ये कोर्स ही तय करेगा कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आइए बाय वन जानते हैं। सबसे पहले इस कोर्स में आपके रहने वाली है बेसिक नर्सिंग टर्मिनोलॉजी। तो क्या है टर्मिनोलॉजी? हिंदी मीडियम के 90% स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर में टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम आती है कि क्या, क्योंकि उनको एनाफीजियो का जो नॉर्मल मीनिंग्स होते हैं वो भी नहीं पता होता। कुछ टर्मिनोलॉजी होती है जैसे आईटीज, वो प्रीफिक्स है, सफिक्स है, इन सारी प्रीफिक्स सफिक्स से रिलेटेड, जैसे प्रेडिकार्डिया हो गया, ट्रेकिकार्डिया होगा, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, ये सारी जो नॉर्मल चीजें होती है वो हम इस कोर्स के अंदर आपके कवर अप करने वाले हैं। नेक्स्ट आपके सेकंड नंबर पर पॉइंट रहने वाला है सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन मॉड्यूल। सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन मॉड्यूल के अंदर हम आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर की जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं उन सबका एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन दे देंगे कि उसमें क्या क्या रहने वाला है, उसका सिलेबस क्या है, वो चीज। थर्ड नंबर पर हम इसके अंदर आपके रखने वाला है इंग्लिश डीलिंग मेथड, कि आपको इंग्लिश से डील कैसे करना है। कि आपको जो पेपर्स आएंगे, एग्जाम पेपर्स आएंगे, वो सारे इंग्लिश के अंदर आएगी। आपकी जो बुक्स होगी वो इंग्लिश के अंदर आएगी। आपको डील कैसे करना है इंग्लिश के अंदर, वो चीज हम इसके अंदर आपको बताएंगे। फोर्थ नंबर पर आपके रहेंगे नोट्स कंप्लीट प्लस गाइडेंस। हम आपको जो भी बीएससी नर्सिंग के जो नोट्स होंगे वो पूरे प्रोवाइड करवाएंगे। उसके एक्स्ट्रा में आपको गाइडेंस देंगे कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है। उसके बाद में हम आपको फिफ्थ नंबर पर रखने वाले पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इसके अंदर हम आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वो चीजें सिखाएंगे कि आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स के अंदर, क्योंकि पढ़ाई के अदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। फाइनली अब बात आती है कि सर हमें ये कोर्स कहाँ और कैसे मिलेगा। तो इस कोर्स की पूरी डिटेल के लिए आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहे होंगे, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, आपको कोर्स से रिलेटेड सारी डिटेल वहां पर मिल जाएगी। प्राइस